अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अज़ीज़ फ़टक। आज एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हूँ। आज इस ब्लॉग में मैं श्रीलंकन की क्राइसिस पे बात करूँगा कि जो श्रीलंकन की क्राइसिस है वो क्यों है, उसकी बिहाइंड रीज़न क्या है कि श्रीलंका जिस आजकल जो क्राइसिस फेस कर रहे हैं वो क्यों ऐसा क्यों हुआ, जो इकनॉमिकली जो बैंकरप्ट हुआ स्टेट, जिसमें कर्फ्यू नाफिज, स्टेट इमरजेंसी नाफिज हुआ, पॉलिटिकल के जो लीडर थे वो फ्लाई मतलब स्टेट से चले गए, और के साथ साथ जो बेसिक चीज़ें खुराक की और मेडिसन्स, और उसके साथ साथ जो मटेरियल मतलब कागज़ जो चीज़ें मेडिसन है, हर एक चीज़ में एक किल्लत है। न खुराक की चीज़ मिल रही है, न खाने का चीज़ में मतलब उसके साथ न मेडिसन मिल रहा है, एजुकेशन बन है, हॉस्पिटल बन है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट फॉल है। ऐसा क्यों है, इस पे हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से और श्रीलंकन के इकानमी कोलैप्स हुआ, इस पे हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम लास्ट में सलूशन भी बताएंगे कि आया श्रीलंका को आगे क्या होगा, उसे क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ श्रीलंका की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान के भी साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि लोग बहुत कहते हैं कि श्रीलंका की सिचुएशन वो पाकिस्तान जैसे है, लेकिन मैं जो फैक्ट है श्रीलंका के जिस वजह से श्रीलंका डिफ़ॉल्ट में चला गया और पाकिस्तान में जो मतलब प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। फिर आप लोग खुद फैसला करें कि आया पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ कंपेयर करना चाहिए या नहीं। अब श्रीलंका को अगर देखा जाए जो इंडिया के नीचे आता है, 22 मिलियन जो आबादी है, हिंदू है, ज़रा बुद्ध मत, तमिल भी है, मतलब मुख्तलिफ इथनिसिटी है उसमें। हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। कोई एक मतलब इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करेगा, कोई दूसरा इंपोर्ट करेगा, इसी तरह मतलब बैलेंस होता है, ट्रेड बैलेंस, हर एक चीज़ में एक बैलेंस बरकरार रहता है और हर एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए। इसी तरह श्रीलंका भी था, इतना ज़्यादा तो डेवलप नहीं था, लेकिन मतलब गुजारा करता था। कोविड से पहले एक्चुअली स्टेट तब डेवलप होता है जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम करता है। इकनॉमिक रूल से जब आप बहुत सी चीज़ बाहर बेचते हैं, आप मतलब अंदर पैसे आएंगे, और आपकी जो अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करें, एक्सपोर्ट कम करें, तो जो ट्रेड बैलेंस है, इम्बैलेंस है वॉल्यूम में, उसमें मतलब इम्बैलेंस आ जाता है, इकानमी मतलब गड़बड़ हो जाता है इकनॉमिक रूल से। जो इसके इकानमी श्रीलंकन की ज़्यादातर उसका जो इकानमी था वो टूरिज़म पे बेस्ड था। तकरीबन 20% जो GDP था वो टूरिज़म से आता था। और इसके साथ साथ जो गारमेंट्स है, इंडस्ट्रीज, उसमें से ज़्यादातर जो GDP जनरेट होता था। और उसके साथ साथ जो फॉरेन रेमिटेंसेस थे FDI, उससे भी होता था। ये तीन हो गए। और उसके साथ साथ हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, श्रीलंका को जो टी थे वो एक्सपोर्ट करते थे, कोकोनट एक्सपोर्ट करते थे, कोकोनट के साथ साथ जो राइस थे वो भी एक्सपोर्ट करते थे। अब श्रीलंका इस स्टेज पे आ गया कि वो सब इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने ही किल्लत हो गए सब। वो क्यों हो गए, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि जो टूरिज़म जो था तकरीबन 2015-16 से वो बहुत बूम पे था, उसके इकानमी जो था वो GDP वो टूरिज़म की वजह से बहुत डेवलप हुआ था। लेकिन कोविड आया, कोविड की वजह से उसका जो इकानमी था वो ज़्यादातर सफ़र हो गया। फर्स्ट रीज़न था एक। और के साथ साथ जो टूरिज़म का ज़्यादातर जो था वो रशिया इस साइड से आता था, साउथ एशिया से वास्ते, वो यूक्रेन और रशिया की वार हो गया। दूसरा रीज़न है वो टूरिज़म बंद हो गए। और ख़ुराक की जो कुछ चीज़ थी, गंदम थे और बहुत सी चीज़ थे, वो यूक्रेन से आते थे, वो भी बंद हो गए। तीन हो गए। और के साथ साथ जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, अगर आप फॉरेन रेमिटेंस इस तरह होते हैं कि जितना आप अपने सिटीज़न बाहर भेजते हो, जितना इकानमी, जितना पैसे अपने मुल्क लेके आते हैं, वो अपना इकानमी मतलब बहुत फ़ायदा देते हैं, हिस्सा डालते हैं, इस वजह से इकानमी मजबूत हो जाते हैं। और उसके साथ साथ और रीज़न भी ये है
स्टेट का जो पॉलिसी था जो 2005 के बाद 2005 से जो पक्सा डायनेस्टी थी, मतलब वो तो तकरीबन 60-70 ईयर से वह हुकूमत करता है। लेकिन 2005 के बाद जब वो आई तो उसने मतलब मुख्तलिफ स्ट्रेटजी मतलब प्लान बनाए कि इस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी स्टेट का होगा, इस पर हम ये करेंगे। उसने इस वक्त ये मतलब प्लान दिया कि जो केमिकल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक में हम चेंज करेंगे, लेकिन फिर उसने ये वो फैसला वापस लिया, लेकिन उससे मतलब इकानमी को बहुत नुकसान हुआ। एक तरफ GDP मतलब टूरिज़म कम हो गए, दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर था वो ख़त्म हो गए, और वार की वजह से गंदम भी ख़त्म हो गए। और तीसरा रीज़न ये है, चौथा रीज़न्स पॉलिटिकली जो पाकिस्तान की फैमिली है वह बहुत नेपोटिज़म है, जो इकनॉमिकली जो बहुत मिसमैनेजमेंट है। पाकिस्तान की फैमिली का अगर देखे जाए मौजूदा गवर्नमेंट को, अभी तो कोलेप्स हुआ, इससे पहले जो था मतलब महीने पहले प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर्स, स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट था वो उस पाकिस्तान फैमिली की थी। मतलब एक नेपोटिज़म था, बाहर जो स्टेट की मुख्तलिफ ओह नहीं होता, सिर्फ अपनी फैमिली से होता। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट आते थे उस पर ज़्यादातर जो कंट्रोल था वो पाकिस्तान फैमिली की थी। अपने लिए मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर स्पेस अकाउंट में पैसे जमा करते थे। जो पेंडोरा बॉक्स था और उसके साथ साथ जो उसके साथ पनामा लीक्स थी उसमें भी उसके नाम आए थे, ये थी। और जो 2018-2019 में जो बेवकूफ़ाना हरकत की उसमें उन लोगों ने, वो ये थी कि स्टेट को जो सिटीज़न थे उस पर टैक्स ख़त्म किए। अगर आपने सिटीज़न पे टैक्स ख़त्म किया तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे, आप अपने इंटरनल जो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। उस वक़्त IMF ने, वर्ल्ड बैंक, दूसरे बैंकों ने बहुत मतलब अगर आप ये कर रहे हो आपका जो इकनॉमिकली कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन उस वक़्त उसने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को देख के उसने सब टैक्स ख़त्म किए पाकिस्तान फैमिली की। फिर अगेन वो पॉलिटिकल मतलब आ गए, और उससे सब जो फॉरेन फंड लेते थे मतलब लोन लेते थे वो ऐसे प्रोजेक्ट में मतलब इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका जो जनरेट नहीं होता। कभी म्यूज़ियम बनाते अपनी फैमिली के लिए, कोई पार्क बनाते अपनी फैमिली के लिए, कोई मतलब स्टेडियम बनाते। ऐसे जो प्रोजेक्ट उसने नहीं किए कि उस वजह से स्टेट को, इकानमी को फ़ायदा हो, यही रीज़न थी। और उसके साथ साथ जब 2014 में जो सिपेक जो BRI के प्रोजेक्ट है, जो हम्बरटोटा पोर्ट है, वो चाइना के इंडिया के नीचे मैप के अगर देखे जाए, वो US के साथ वो डील करता था, श्रीलंका और इंडिया के साथ वो नहीं मान रहे थे, वो हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं। फिर उसने चाइना के साथ की। चाइना की एक्चुअली एक पॉलिसी है डेब्ट डिप्लोमेसी, वो ऐसे करते आपको फर्स्ट लोन देते हैं, अगर आप लोन वापस ना करें इंटरेस्ट समेत अपने टाइम के मुताबिक तो वो अपने टेरिटरी अपने साथ लेके जाते हैं, ज़ब्त करते हैं। वही हुआ जो इकानमी मतलब बहुत कोलैप्स है। जो अभी जो नेशनल रिजर्व है वो बहुत कम है, मतलब एक हफ्ते मतलब अगर देखा जाए वो नहीं चल सकते। जो चाइनीज़ कंपनी है वो हम्बरटोटा जो पोर्ट है वो अपने चाइना को हवाले किया, चाइना ने उसको पैसे दिए। इंडिया ने भी मतलब उसको ऐड दिया है श्रीलंका को, लेकिन चाइना ने हम्बरटोटा पोर्ट अपने पास किया। जो डेब्ट डिप्लोमेसी है वो चाइना इख्तियार करके वो पोर्ट अपने पास किया, लेकिन उसको कुछ पैसे दिए। और उसके साथ साथ अब देखना है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, स्टेट में कर्फ्यू, इमरजेंसी हो, बहुत इन्फ्लेशन बहुत पीक पे है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्टफॉल हो, मेडिसिन, हेल्थ, एजुकेशन, ऑफिस सब कुछ बंद है, मिलिट्री रूल कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, उसको स्टेट को चलाना भी है और क्या मतलब लोग माइग्रेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन है वो आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत से मतलब स्टेट्स जो नेबर है वो सपोर्ट करेंगे, इलेक्शन करेंगे, उसको फिर सेटअप करेंगे। लेकिन IMF के पास हो गए थे, लेकिन वो क्योंकि आपके जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं तो आप लोगों को हम कैसे एड देंगे। पहले पॉलिटिकल थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, गवर्नमेंट बनाए, उसके बाद हम आपको एड देंगे, लोन देंगे। लेकिन अब अपोजिशन पार्टी ने आना है आगे, गवर्नमेंट बनाना है, फिर IMF ने लोन और एड देना है फर्स्ट। लेकिन लोन किया, उसकी जो स्टेट है वो मतलब फिर अपने पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन हाँ इस हद तक आ जाएगी, लेकिन इतना नहीं आएगी जितना पहले था। क्योंकि लोगों मतलब गवर्नमेंट ने फिर जो हार्श डिसीजन लेने, क्योंकि टैक्स लगाने, टैक्स मुल्क की एक स्टेट की ब्लड होती है। ब्लड अगर एक स्टेट बंदे में ब्लड ना हो तो कैसे करेंगे, मतलब ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। और उसके साथ साथ जो बाहर से फंड मतलब लोन लेते हैं उस मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है कि वो इकानमी जनरेट करें, ये एक रीज़न है।
अब सिचुएशन अगर पाकिस्तान के साथ जो पक्ष जो फैमिली है, जो राजा महिंद पक्ष वो मौत है, मतलब वो चले गए स्टेट से, उसकी जो प्रॉपर्टी वो जलाया है उसको लोगों ने। अब अगर सिचुएशन पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में तो इंस्टेबिलिटी बिल्कुल है, पॉलिटिकली इकनॉमिकली मतलब बहुत से मतलब जो रिज़र्व बहुत कम है। लेकिन एक बात मैं सब यूँ कंक्लूड करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो श्रीलंका की तरफ नहीं होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि श्रीलंका एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। यूएस आखिर हद तक पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, हाँ जिस तरीके से भी हो। अगर शेर रसीद की तरह हमारे साथ इतना छोटे छोटे बम हैं, अगर मतलब बाहर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, वो कोलैप्स होगा इंटरनली, मतलब इमरजेंसी नफ्स होगा, सिविल वार होगा, तो फिर जो पाकिस्तान की एटमी है, जो नॉन स्टेट हाथ के साथ मतलब हाथ में लग सकते हैं, जा सकते हैं, वो जो मतलब वर्ल्ड पीस के लिए खतरा हो सकता है। यही एक रीज़न है कि वर्ल्ड का मतलब यूएस है, जो दूसरी स्टेट हैं, वो पाकिस्तान के हर एक साइड पे उसकी हेल्प करेंगे, मिलिट्री इकानमी के लिए हर लिहाज से ऐड करेंगे। अगर उन्होंने किया तो पाकिस्तान का अपना ही खतरा है, तबाह जो होता है वो और तबाह कैसे हो जाएंगे, उसके साथ साथ वो कोलैप्स नहीं होगा। ये मेरा एक लास्ट कंक्लूजन था। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट में दीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब मत भूलिए, सब्सक्राइब भी दीजिए। थैंक यू।